आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षक डायरी कक्षा 4 और 5 की। इस माह की हमारी ये शिक्षक डायरी काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि इस शिक्षक डायरी के अंतर्गत हम बात करेंगे जो नई शिक्षक संदर्शिका कक्षा 4 और 5 में आई है, उनमें हमें क्या कार्य करना है और किस प्रकार कार्य करना है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथियों, ये सबसे पहले हम इस प्रोग्राम के अंतर्गत 42 दिन के ये उपचारात्मक यानी कि पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण कार्य है, उसके बारे में बात करेंगे। और हमारी ये जो शिक्षक डायरी है वो 1 मई से लेकर 18 मई 2024 तक की कंबाइंड शिक्षक डायरी है, और यहाँ पर हम 16 दिन के प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ये हमारा 27 सप्ताह का प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर 7 सप्ताह पुनरावृत्त्यात्मक सप्ताह या 42 दिन के प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। सप्ताह 1 और सप्ताह 2 के बारे में भी विस्तार से बात होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। शिक्षक डायरी के अंतर्गत हमें बहुत सारी बातों के बारे में ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमारी ये शिक्षक डायरी पाठ्यक्रम और जो हमारे संदर्शिकाएं हैं यानी कि 42 दिन का उपचारात्मक और पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण कार्य है, इन दोनों को लेकर बनाई गई है। साथियों, यहाँ पर आपको क्या करना है, मई 2024 लिखना है और सप्ताह संख्या यहाँ पर 1 लिखेंगे, और यहाँ पर 1/5 से लेकर और 18/5/2024 लिखेंगे। और हमारी शिक्षक डायरी को मैंने 2 चरणों में विभाजित किया है। ऊपर का जो है इसको कक्षा 4 के लिए रखा है, और जो नीचे का जो हाफ पोर्शन है उसको मैंने यहाँ पर कक्षा 5 के लिए रखा है। अब साथियों, यदि आप इसको कक्षा 4 के लिए अलग से लिखना चाहते हैं या कक्षा 5 के लिए अलग से लिखना चाहते हैं, वो तब भी आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कक्षा 4 में यहाँ पर पाठ का आदर्श वाचन, पार्ट 3 जब मैं पढ़ता था पाठ का आदर्श वाचन कराएंगे, और गणित में संख्याओं का जोड़ना, जोड़ के सवाल 2 अंक के बच्चों को कराने हैं। इंग्लिश में लेसन नंबर 2 ड्राइंग कंपटीशन चैप्टर रीडिंग बच्चों को कराएंगे। और यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखना है, प्रथम दिन सप्ताह 1 42 दिन उपचारात्मक पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण कार्य, और यहाँ पर ईवीएस वो अन्य विषय पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पर लिखेंगे 1/42 यानी कि 42 दिन में से पहला 3। एच माने यहाँ पर यानी कि हिंदी, घरेलू अनुभव पर आधारित बातचीत की भाषा से पढ़ने व लिखने का अभ्यास बच्चों को कराएंगे। और M4 यहाँ पर मैथ है, दूर पास, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, दाएं बाएं, इस प्रकार की बच्चों को यहाँ पर समझ करानी है। अब ये हमारा 1 मई 2024 का कक्षा 1 के लिए था। अब 1 मई 2024 का ये हमारा कक्षा 5 के लिए है। कक्षा 5 में यहाँ पर पाठ का आदर्श वाचन, पार्ट 3 मेरी शिक्षा, पाठ का आदर्श वाचन कराएंगे। और गणित में पार्ट 3 गुणा, बच्चों को 2 अंकीय गुणा सिखाएंगे, यानी कि 60 को 12 से किस प्रकार गुणा की जाए। इंग्लिश में यहाँ पर कक्षा 5 के अंदर लेसन नंबर 3 इन द जू चैप्टर रीडिंग कराएंगे। और यहाँ पर प्रथम दिन सप्ताह 1 42 दिन उपचारात्मक पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण कार्य, पढ़ने लिखने का अभ्यास बच्चों को कराएंगे। यहाँ पर दाई की अवधारणा, सुनने की समझ बच्चों को यहाँ पर कराएंगे। ईवीएस वो अन्य विषय यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन सफलता। अब साथियों, यदि आपको पूरे माह की PDF एक साथ चाहिए तो आप ₹50 पे करके भी, जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आपको पेटीएम, फोनपे और गूगल पे के माध्यम से अपनी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हम 2 मई 2024 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो यहाँ पर कक्षा 4 के अंतर्गत बच्चों को सारांश कराना है, जो हमारा पार्ट 3 है। तो जब मैं पढ़ता था पाठ का सारांश कम शब्दों में बच्चों को लिखवाएंगे। संख्याओं का जोड़ना, जोड़ के सवाल बच्चों को कराएंगे 3 अंक के, और बच्चों को सेल्फ रीडिंग, लेसन नंबर 2 की सेल्फ रीडिंग बच्चों को यहाँ पर कराएंगे। अभी हमारा जो है उपचारात्मक और पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण कार्य में सेकंड डे है। तो यहाँ पर जो है आप सेकंड डे सप्ताह 1 लिखेंगे, और यहाँ पर 2/42 एच पढ़ने लिखने का अभ्यास कराएंगे। और गणित में यहाँ पर 1 से 20 तक की गिनती, दाई की समझ बच्चों को कराएंगे। ईवीएस वो अन्य विषय पढ़ाए जाएंगे। कक्षा 5 के अंदर यहाँ पर भाषा के अंतर्गत सारांश, पार्ट 3 मेरी शिक्षा, पाठ का सारांश कम शब्दों में बच्चों को लिखवाएंगे। और गणित के अंदर पार्ट 3 गुणा, बच्चों को 3 अंक के गुणा बच्चों को यहाँ पर सिखाएंगे। 4683 की गुणा 246 से। और यहाँ पर सेल्फ रीडिंग, लेसन 3 की सेल्फ रीडिंग बच्चों को यहाँ पर कराएंगे। सेकंड डे सप्ताह 1 और यहाँ पर 42 डे पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण कार्य 2/42 एच पढ़ने लिखने का अभ्यास दूसरा कराना है, और स्थानीय मान को बच्चों को समझाना है मैथ के अंदर। और इसके बाद यहाँ पर ईवीएस वो अन्य विषय यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन सफल रहा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 3 मई 2024 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो यहाँ पर कक्षा 4 में भाषा, शब्दार्थ या कठिन शब्द, पार्ट 3 के शब्दार्थ बच्चों को कराएंगे। और यहाँ पर संख्याओं का जोड़ना, जोड़ के सवाल बच्चों को कराएंगे 4 अंक के।
वर्ड मीनिंग लेसन नंबर 2 के वर्ड मीनिंग बच्चों को कराएंगे। और यहाँ पर दिन 3 सप्ताह 1 42 दिन पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण कार्य 3/42। यहाँ पर एच में यानी कि पशु पक्षियों पर चर्चा करना हिंदी में, और मैथ में सुनने की समझ बच्चों को कराएंगे, और ईवीएस वो अन्य विषय यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। कक्षा 5 के अंतर्गत यहाँ पर 3 मई में शब्दार्थ या कठिन शब्द पार्ट 3 के शब्दार्थ बच्चों को कराएंगे, और यहाँ पर पार्ट 3 में गुणा 4 अंक के गुणा के सवाल बच्चों को कराएंगे। इंग्लिश में वर्ड मीनिंग लेसन 3 वर्ड मीनिंग बच्चों को यहाँ पर कराएंगे। दिन 3 सप्ताह 1 42 दिन पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण कार्य 3/42 पशु पक्षियों पर चर्चा करना 4 अंकों की संख्या का विस्तार बच्चों को यहाँ पर बताएंगे। ईवीएस वो अन्य विषय यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर शिक्षण अधिगम क्रिया का क्रियान्वयन सफल रहा। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे 4 मई 2024 की। साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी अवश्य रूप से लाइक कर दें। अब यहाँ पर कक्षा 4 में जो भाषा है हमारा बोध पर्सन कराएंगे। जब मैं पढ़ता था से बोध पर्सन बच्चों से पूछेंगे, और यहाँ पर हासिल वाला जोड़ बच्चों को सवाल कराएंगे। क्वेश्चन एंड आंसर लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन और आंसर बच्चों को कराएंगे। और यहाँ पर 4/42 यानी कि 42 दिन पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण कार्य दिन 4 सप्ताह 1 यहाँ पर कविता वाचन बच्चों को कराएंगे, और यहाँ पर स्थानीय मान की समझ बच्चों को कराएंगे, और सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में पढ़ेंगे। इसके बाद कक्षा 5 में यहाँ पर बोध पर्सन कराएंगे। मेरी शिक्षा से बोध पर्सन पूछेंगे। गुणा का अभ्यास बच्चों को कराएंगे, और यहाँ पर लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर बच्चों को कराएंगे। और यहाँ पर दिन 4 सप्ताह 1 ये हमारा 4 मई का है कक्षा 5 के लिए, तो 42 दिन 4/42। एच में यहाँ पर कविता वाचन तुलना बड़ी व छोटी की क्रम आरोही व अवरोही क्रम में बच्चों को समझाएंगे। सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन सफल रहा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 6 मई 2024 की शिक्षक डायरी के बारे में। अब देखिए साथियों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर 1 बाई 1 चीज़ों को लेकर चलूँगा। आपसे उम्मीद है कि आप पूरी शिक्षक डायरी को 1 बाई 1 देखें। तो ये हमारी 6 मई 2024 की कक्षा 4 के लिए शिक्षक डायरी है। इसके बाद हमारी ये 6 मई 2024 की शिक्षक डायरी कक्षा 5 के लिए है। देखिए 5/42 यहाँ पर कविता वाचन बड़ी संख्या का विस्तार रूप बच्चों को लिखना बताएंगे। और इसके बाद में हमारे यहाँ पर 7 मई 2024 है, तो यहाँ पर दिन 6 सप्ताह 1 ये हमारा यहाँ पर पठन व लेखन अभ्यास 4 अंक की संख्या का विस्तार समझ यहाँ पर बच्चों को कराएंगे 7 मई 2024 को। और इसके बाद 7 मई 2024 कक्षा 5 में यहाँ पर आकलन करेंगे बच्चों का हिंदी के अंदर कि बच्चों ने अब तक क्या पढ़ा है 6/42 में। और एम में बिना हासिल व हासिल के जोड़ बच्चों को यहाँ पर कराएंगे। ईवीएस वो अन्य विषय यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद 7 मई के बाद में यहाँ पर आते हैं हम 8 मई को। 8 मई को यहाँ पर दिन 7 सप्ताह 2 यानी कि सप्ताह 2 का पहला दिन शुरू हो गया 42। तो यहाँ पर बच्चों को कहानी सुनाएंगे, और यहाँ पर अंकों को शब्दों में लिखना बच्चों को यहाँ पर बताएंगे। कक्षा 5 में बच्चों को यहाँ पर देखिए दिन 7 सप्ताह 2 में यहाँ पर कहानी सुनाएंगे और जोड़ के वार्तिक प्रश्न बच्चों को यहाँ पर कराएंगे। तो ये हमारी 8 मई 2024 की शिक्षक डायरी है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 9 मई 2024 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो यहाँ पर 8/42 यहाँ पर दिन 8 सप्ताह 2 बिग बुक से कहानी सुनाना एवं संख्याओं की तुलना बड़ी व छोटी। कक्षा 5 के अंतर्गत यहाँ पर बिग बुक से कहानी सुनाना और यहाँ पर उधार के साथ घटाव करना यानी कि हासिल के साथ घटाव करना बच्चों को ये सिखाना है। यहाँ पर इन्होंने उधार लिया है शब्द। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 10 मई 2024 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये हमारी 10 मई 2024 की शिक्षक डायरी है। अब यहाँ पर देखिए दिन 9 और यहाँ 42 दिन पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण कार्य कहानी पोस्टर पर बातचीत आरोही व अवरोही क्रम में लगाना बच्चों को बताएंगे। इसके बाद ये हमारी यहाँ पर कक्षा 5 की 10 मई की शिक्षक डायरी है। घटाव के वार्तिक प्रश्न कहानी पोस्टर पर बातचीत। इसके बाद हमारा ये 11 मई 2024 की कक्षा 4 के लिए शिक्षक डायरी, और ये हमारी कक्षा 5 के लिए 11 मई 2024 की शिक्षक डायरी है। यहाँ पर चित्र कहानी जो हमारे हैं उस पर बातचीत वो कहानी लेखन बच्चों को कराना है। जोड़ के माध्यम से गुणा बच्चों को यहाँ पर करानी है। ईवीएस वो अन्य विषय पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये हमारी 13 मई 2024 की शिक्षक डायरी कक्षा 4 के लिए, और ये हमारी 13 मई 2024 की शिक्षक डायरी कक्षा 5 के लिए। इसके बाद हमारी ये 14 मई 2024 की शिक्षक डायरी कक्षा 4 के लिए, और ये कक्षा 5 के लिए हमारी शिक्षक डायरी। ये हमारी कक्षा 5 के लिए शिक्षक डायरी। इसके बाद ये हमारी यहाँ पर 15 मई 2024 की शिक्षक डायरी है, 15 मई 2024 की, और ये हमारी यहाँ पर 15 मई 2024 की कक्षा 5 के लिए शिक्षक डायरी। इसके बाद हमारी ये 16 मई 2024 की शिक्षक डायरी कक्षा 4 के लिए, और ये हमारी कक्षा 5 के लिए 16 मई 2024 की
शिक्षक डायरी। इसके बाद हमारी यहाँ पर 17 मई 2024 की शिक्षक डायरी देखें। यहाँ पर सहज पुस्तिका कक्षा 3 पार्ट 6 गाजर और गाय का को यहाँ पर चैप्टर पढ़ाना है। बिना उधार के घटाव बच्चों को यहाँ पर कराने हैं, यानी कि बिना हासिल किए। और यहाँ पर कक्षा 5 के अंदर यहाँ पर भी सहज पुस्तिका का प्रयोग करना है और घटाव के माध्यम से भाग की समझ बच्चों को करानी है। तो ये हमारा 17 मई 2024 की शिक्षक डायरी है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 18 मई 2024 की शिक्षक डायरी। तो ये हमारे 18 मई 2024 की शिक्षक डायरी कक्षा 4 के लिए, और ये हमारे 18 मई 2024 की शिक्षक डायरी कक्षा 5 के लिए। उम्मीद है आपको ये शिक्षक डायरी समझ में आई होगी। साथियों, कोई भी दिक्कत हो आप इसको वीडियो के जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो कमेंट सेक्शन खुला है। और वीडियो अच्छी लगी हो और आपने अंत तक देखा हो तो आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इससे बेहतरीन शिक्षक डायरी शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पर मिले।